बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी शीत लहर, साथ ही वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी बताएंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ठंडी हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं पंजाब की बात करें तो अगले 3 दिन यहां पर शीत लहर चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरी राजस्थान में भी उत्तरी इलाकों में गिर सकता है रात का तापमान, यानी कि ठंड बढ़ सकती है यहां पर। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो 20 दिसंबर को यहां पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही केरल में 20 दिसंबर को कई इलाकों में जोरदार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मौसम पूर्वानुमान पर अब नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह की चेतावनी जारी की है इस वक्त, इस पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों में शीत लहर चलने का अंदेशा है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में। साथ ही आपको बता दें, जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, पंजाब में शीतलहर चल सकती है और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में। बहरहाल बात करते हैं कि कहां कहां बारिश होगी अगले 2 दिनों में और कहां रहेगा मौसम साफ। तो जैसे कि उत्तर भारत पर आप नजर डाल रहे हैं, यहां पर तमाम जगहों पर बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि मौसम यहां पर बिल्कुल साफ बना रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, इन जगहों पर बारिश के फिलहाल आसार नहीं है। वहीं अगर पूर्वोत्तर का रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश में और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बरसात नहीं होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आगे पश्चिम बंगाल में भी बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको बता दें कि अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं है। यहां मौसम साफ रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मध्य भारत हो या फिर पश्चिम भारत, यहां पर भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल मौसम साफ यहां पर बना रहेगा। राजस्थान हो या गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ का इलाका या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर बिल्कुल मौसम साफ बना रहेगा। पिछले 24 घंटों पर आइए अब नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर मौसम का क्या मिजाज रहा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरा जो है वो छाया रहा दिन के समय। तो यहां पर कोहरा देखा गया है पिछले 24 घंटों में। तो उत्तर भारत में जैसे कि हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कोहरे की स्थिति देखी गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और अब देश के बाकी हिस्सों का रुख करते हैं और देखते हैं यहां पर कैसा मौसम रहा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, यहां पर भी कई इलाकों में कोहरा रहा है दिन के समय। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई है। साथ ही अगर पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में जो कोहरा है वो छाया रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत का रुख करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे हैं। साथ ही लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बरसात हुई है। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। तो देश के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बादल बरसे हैं। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। तो मध्य भारत में खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है और बाकी तमाम जो मध्य भारत और पश्चिम भारत का हिस्सा है, यहां पर मौसम सामान्य बना रहा है। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को
सुरक्षित कर। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देखते हैं देश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किस तरह का बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है किन किन इलाकों में। न्यूनतम तापमान की पहले बात करते हैं और आपको बता दें कि गुजरात, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर उत्तर भारत में बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह का हाल नजर आया और यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। कोंकण गोवा की बात करते हैं, यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि जो कोंकण गोवा का इलाका है यहां पर भी बढ़ोतरी तापमान में दर्ज की जा रही है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना, यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं पंजाब की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहां पर भी बढ़ोतरी इस वक्त न्यूनतम तापमान में देखी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही झारखंड और ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर रहा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी इन इलाकों में देखी जा रही है। विपरीत स्थिति नजर आई हरियाणा, दिल्ली में, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी कि गिरावट यहां पर रात के तापमान में दर्ज किया गया है। और बिहार में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते बता दें आपको, रायलसीमा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। साथ ही तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई। यहां पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। यानी कि रात के तापमान में यहां पर भी गिरावट दर्ज की गई। और मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पश्चिमी राजस्थान के चूरू में, जहां 1.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो न्यूनतम तापमान में आ रहे बदलाव के बारे में आपने जान लिया। अब अधिकतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। यानी कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर तापमान रहा। विदर्भ में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तेलंगाना और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां बनती नजर आई। सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर झारखंड की, तो आपको बता दें कि यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में
सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। साथ ही आपको बता दें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन इलाकों में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत में खासतौर पर बात करें, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहां पर भी जो तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा। वहीं आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां रहा। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तापमान मैदानी इलाकों में दर्ज किया गया मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर में, जहां पर 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। ये तो बात हुई तापमान की और जाना आपने कि किस तरह का बदलाव देश के किन हिस्सों में इस वक्त देखा जा रहा है। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर किस तरह का तापमान दर्ज किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे वायु की गुणवत्ता और अगले 4 दिनों के पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। देखते हैं देश के अहम शहरों में वायु की गुणवत्ता कैसी रही। दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो 234 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। पटना की बात करें तो 287 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि थोड़ी खराब श्रेणी में यहाँ की हवा कही जा सकती है। कोलकाता में भी हवा थोड़ी खराब है, 217 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद की बात करें तो 102 एयर
क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का आंका गया है। और वहीं बात करें हैदराबाद की, तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 113, यानी कि संतोषजनक यहाँ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। हैदराबाद की हमने बात कर ली और देखा कि किस तरह से 113 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। मुंबई में 123 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं पुणे की बात करें तो 85 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा यहाँ की कही जा सकती है। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी है, 93 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो बेंगलुरु शहर का भी आपने जान लिया वायु गुणवत्ता के बारे में। आगे बढ़ते हैं और पर्यटक स्थलों पर नजर डालते हैं। लद्दाख के लेह की बात करें तो यहाँ पर कुछ बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। और अगर तापमान की बात करें तो शनिवार को 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान से लेकर के -11 न्यूनतम तापमान के बीच यहाँ पर स्थितियां रहेंगी। वहीं रविवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं और 3 से -11 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को 3 से -12 जो बरकरार रहेगा अगले दिन तक। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान और तापमान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हमने बात कर ली, जहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल खुला हुआ मिलेगा। तो अगर कुल्लू का अगर आप रुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल साफ मौसम यहां पर मिलेगा आपको। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। शनिवार को तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में। लगभग इसी तरह का तापमान रविवार को भी 25 से 8, वहीं सोमवार को 26 से 8 के बीच तापमान रहेगा, जो बरकरार रहेगा मंगलवार के दिन भी। साथ ही लगातार यहां पर मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। यहां पर अगले आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान की बात करें तो शनिवार को 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के बीच रहेगा हाल। वहीं रविवार की बात करें तो यहां पर 21 से 10 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को 21 से 9 के बीच में यहां तापमान रहेगा, जो बरकरार रहेगा मंगलवार के दिन तक। वहीं उड़ीसा के पुरी की बात करें तो यहां पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। साथ ही शनिवार को 30 से 18 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। 1 डिग्री की गिरावट आएगी रविवार को तापमान में। साथ ही 29 से 17 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। तो अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस लगातार सोमवार और मंगलवार को भी यहां पर बरकरार रहेगा, यानी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के कोहिमा का रुख करते हैं। यहाँ पे शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा। शनिवार को 20 से 7 के बीच तापमान रहेगा, तो 19 से 7 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। और 19 से 7 के बीच का जो तापमान है वो आने वाले और 2 दिनों तक बरकरार रहेगा, यानी सोमवार मंगलवार को भी। लेकिन सोमवार और मंगलवार को कुछ बादल छाने के यहाँ पर आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको, तमिलनाडु के ऊटी में जहां पर अगले आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उलटफेर यहां पर भी नहीं है। शनिवार को अधिकतम तापमान 19, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी रविवार को और 18 से 8 के बीच तापमान रहेगा। और ये तापमान सोमवार और मंगलवार को भी बरकरार रहेगा, यानी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। और गोवा के पणजी की बात करें तो यहां पर कुछ बादल छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा रविवार को और शनिवार को। इसके साथ ही 22-23 के आसपास न्यूनतम तापमान बना रहेगा। 2 डिग्री की गिरावट हम आते हुए देख रहे हैं सोमवार को। अब 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। 32 से 23 के बीच तापमान मंगलवार को रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान और तापमान में बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। 25 से 15 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को, रविवार को यह बरकरार रहेगा। सोमवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और मंगलवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। तो इस तरह से बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। 25-24 के आसपास अधिकतम तापमान यहां पर बना रहेगा। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो यहां पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर लगातार बना रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर बना रहेगा और इसमें भी किसी तरह की कोई उलटफेर की स्थितियां नहीं है। एक जैसा मौसम यहां पर लगातार आने वाले 4 दिनों के दौरान रहेगा, बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। तो राजस्थान के अजमेर की भी हमने बात कर ली और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। तो देखते हैं देश के कुछ हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं।
कृषि विशेषज्ञों की उनके लिए क्या सलाह है, क्योंकि मौसम के अनुसार अगर खेती किसानी करेंगे तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और फसल स्वस्थ रहेगी। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। तेलंगाना के किसान इस मौसम में ज्वार, सूरजमुखी, मूंग और उड़द की बुआई कर ले और इनकी सिंचाई की व्यवस्था भी कर ले। यहाँ धान की कम अवधि वाली किस्मों की नर्सरी लगाई जा सकती है, पर सर्दी के मौसम में धान की नर्सरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान नर्सरी की क्यारियों को रात में पॉलिथीन शीट से ढक दे, सुबह इसे हटा दे, साथ ही धान की नर्सरी में जल निकासी की व्यवस्था कर ले। धान की बुआई के 10 या 15 दिन बाद इनकी नर्सरी में यूरिया डाले। कुसुम और ज्वार में इस मौसम में एफिड का प्रकोप देखा जाता है। तेलंगाना के किसान इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। तेलंगाना में कपास की खेती कर रहे किसान विशेष देखभाल करें। इस समय कपास में गुलाबी सुंडी वाले कीड़े का डर रहता है। नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाएं छिड़के। आम में इस मौसम में हॉपर का प्रकोप देखा जाता है। इससे बचाव के लिए तेलंगाना के किसान थाइमेथोक्सोम का स्प्रे करें। कर्नाटक के किसान बैंगन और टमाटर में फल छेदक कीट के खतरे को दूर करने के लिए दवाओं का छिड़काव कर ले। कर्नाटक के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर ले। खुदाई के बाद मूंगफली को धूप में सुखा ले, फिर इसका भंडारण कर ले। मिर्च में ठंड के मौसम में फफूंदी लगने का डर रहता है। इससे बचाव के लिए माइकोबुटानिल का छिड़काव करें। यहाँ आम में फफूंदी को नियंत्रित करने के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही प्याज में बैंगनी धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। जी हाँ, तो जाना आपने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। शलजम की बुआई का ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। किसान चाहे पहाड़ी इलाके को हो या फिर मैदानी इलाकों के, यहाँ पर वो शलजम की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए वैज्ञानिक विधि को अपनाना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि शलजम की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।